दें आपको औरंगजेब वाले बयान पर समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। औरंगजेब वाले बयान पर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था उस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी ने सपा से पूछा है कि आधुनिक औरंगजेब कौन है, ये समाजवादी पार्टी जवाब दे। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। औरंगजेब से प्रेम या सियासी गेम, मुगलों की वकालत, अब बढ़ेगी आफत। बयान पर घमासान, औरंगजेब कैसे महान। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भारत में हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, हजारों मंदिरों को नष्ट किया, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया, जो नहीं माने उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। लेकिन मुगलई मानसिकता की जंजीरों में जकड़े सेकुलर गैंग अब इस इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं और औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि एक महान शासक बता रहे हैं। दरअसल औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान देखने को मिला। पहले आप अबू आजमी का वो बयान सुनिए जिसमें वो औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बड़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। तो सुना आपने, इस बयान के सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया और महायुति के सभी दलों ने इसे लेकर अबू आजमी को निशाने पर लिया। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने तो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ शिकायत देकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़कर महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। औरंगजेब की तारीफ सुनकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी भड़क गए और तुष्टीकरण की राह पर निकल पड़े। विपक्षी दलों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। बहरहाल अब एक और जहां अबू आजमी के बयान पर सियासी संग्राम है तो वहीं उनके नेता अखिलेश यादव ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में अबू आजमी का ये बयान आने वाले दिनों में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर अबू आजमी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, लेकिन अबू आजमी है कि अपने बयान पर अड़े हुए। सत्यप्रकाश जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने कल बयान दिया था उसके बाद बीती रात को थाने के वागले स्ट्रीट और मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दाखिल हुआ है। वागले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गया है क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के एमपी एकनाथ शिंदे गुट के एमपी नरेश मस्के देर रात पहुंचे थे पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा के निकले हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया, जिस तरह से औरंगजेब की तारीफ किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब औरंगजेब का शासन था उस समय कहेंगे भारत सोने की चिड़िया थी,
तारीफ करने के बाद शिवसेना के जितने भी नेता है, एकनाथ शिंदे गुट के जितने भी नेता है, वो आक्रामक मोड में है और मुंबई के अलावा अलग अलग जगहों पे कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। मांग किया जा रहा है कि अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। वहीं वागले स्टेट में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस कहीं कहीं एक्शन मोड में आने वाली और अबू आजमी का बयान दर्ज करने वाली है। फिलहाल इस मामले को लेकर कहीं कहीं महाराष्ट्र में सियासत भी शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में कहीं कहीं इस मुद्दे को लेकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक वो माफी नहीं मांगते, तो देर शाम को सीएम डीसीएम जो है एकनाथ शिंदे जब बाहर निकले थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया है, इनको माफी मांगना चाहिए। उन्हें एक तरफ माफी मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन अबू आजमी अपने ही बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। और देखिए, इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम फडणवीस ने मांगा मुंडे से इस्तीफा। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, मुंडे के करीबी पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लग रहा है और मुंडे के करीबी वाल्मीकि करार पर सस्पेंड सरपंच फिर आपको बता दें कि हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा। और इसी बीच ये खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम फडणवीस ने इस्तीफा मांगा है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर वो चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बयान सामने आया उसका सीधा असर साफ तौर पर जनता के बीच दिखाई दे रहा है। लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और जो सियासतदान है, चाहे नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब इस्तीफे की मांग। देखिए, धनंजय मुंडे का मुद्दा अलग है। धनंजय मुंडे का मुद्दा ये है कि जो बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुई थी 3 महीने पहले और उस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही थी और पुलिस की जांच में जो चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल में कई फोटोग्राफ सामने आए और जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया है संतोष देशमुख का, उसके बाद कहीं कहीं महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। लगातार डिमांड किया जा रहा था कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा लिया जाए विपक्ष की तरफ से। कहीं कहीं अब जिस तरह से फोटोग्राफ आए हैं, कई फोटोग्राफ आए हैं जो कि काफी दुर्लभ है, क्योंकि जिस तरह से मारा गया है उसका फोटोग्राफ निकाला गया है, वीडियो निकाला गया है। तो फोटोग्राफ आने के बाद कहीं विपक्ष पार्टियां सारी डिमांड कर रही कि धनंजय मुंडे इस्तीफा दे, क्योंकि धनंजय मुंडे का जो करीबी है इस हत्याकांड में शामिल था और गिरफ्तार है, वाल्मीकि करार वो गिरफ्तार है। इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र में कहीं कहीं जोरदार विपक्ष हमला किया है और आज जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज आ रही है, क्योंकि लगातार 3 महीने से लगातार इस मुद्दे को लेकर धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अब देखना यह होगा कि कब इस्तीफा देते हैं मुंडे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से सीधे तौर पर